दोस्तों, दिवाकर जो कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, पैसे कमाने के लिए विदेश जाता है, सऊदी अरब जाता है। और सऊदी अरब में वो जिस मकान पर, जिस अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाता है, वो जो मालकिन होती है वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो दिवाकर को देख करके बदन को देख करके वो दिवाकर की दीवानी हो जाती है। और फिर वो दिवाकर को काम पर न रख करके वो दिवाकर के साथ, दिवाकर को अपना लाइफ पार्टनर बना करके दिवाकर के साथ हर रात रंगरेलियां मनाती है और मौज मस्ती करती है। मगर फिर एक दिन उस दिवाकर के साथ में ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके, जिसे देख करके दिवाकर को जब उसके बारे में उसकी सारी सच्चाई की जानकारी होती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अब वो किस तरीके से उसकी जान बचेगी और वो किस तरीके अपने वतन को लौट पाएगा कि नहीं। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना से हम उन लोगों को कुछ सीख मिलने वाली है जो लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेश जाते हैं। पर कभी कभी उन लोगों के साथ में ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि उन्हें सावधान रहने की बहुत ही अधिक जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आखिरकार ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि अगर आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तो आप लोगों को इससे एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है और आप लोगों को यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, कमेंट कर, शेयर कर ये जरूर हमें बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव, और उसी उन्नाव के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बारासगढ़ थाना क्षेत्र। उस बारासगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव होता है, जिस गांव में एक लड़का जिसका नाम दिवाकर होता है। दिवाकर के दो छोटे भाई बहन होते हैं। दिवाकर के जो माता पिता होते हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो उनके पास में थोड़ा बहुत जमीन होती है उस जमीन का काम करते हैं। दिवाकर बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं होता है। दिवाकर जो कि 8वीं क्लास तक केवल पढ़ा होता है। अब दिवाकर इंडिया में रह करके बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। अब वो सोचता है कि हमें कुछ पैसे कमाने चाहिए, हमें अपने माँ बाप का कुछ सहारा बनना चाहिए, पर उसे इंडिया में कोई ऐसा काम नहीं मिलता है। केवल वही काम मिलता है जो मजदूरी होती है, बेलदारी होती है, ऐसे काम ही उसे इंडिया में मिलते हैं। तब उसका जो एक दोस्त होता है जिसका नाम रेहान होता है, वो विदेश में रहा करता है, सऊदी अरब में रहा करता है। एक दिन वो अपने उस दोस्त से फोन पर बात करता है और उससे कहता है कि यार दोस्त, मेरी भी कुछ मदद कर दो, क्योंकि जो इंडिया में है हमें कुछ ठीक ठाक काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें तो हम भी आपके पास में वही विदेश आ जाते हैं। उसका जो दोस्त होता है, रेहान होता है, वो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं देखता हूं अगर कोई ठीक ठाक वीजा आपके लायक मिलता है तो मैं आपको यहां जरूर बुलाऊंगा। फिर एक दिन जो उसका दोस्त रेहान होता है वो दिवाकर के पास में फोन करता है और दिवाकर से बताता है कि उसको यहाँ पर काम मिल गया है। क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए उसके हिसाब का काम उसे वहां पर एक घर में काम करने का, घर के नौकर का वीजा मिल जाता है। रेहान ये बात फोन करके दिवाकर को बताता है तो दिवाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद में जो उसके माता पिता होते हैं उन लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि पिताजी, हम एक बार विदेश जाना चाहते हैं, एक बार वहां पर रह करके कुछ पैसे कमा करके इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम यहीं इंडिया में आ करके अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे और उसके बाद में अपनी शादी करेंगे। उसके जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जरूर जाएं। और उसके बाद में फिर वो लोग जो पैसे का इंतजाम करते हैं और पैसे का इंतजाम करके अब वो जो दिवाकर होता है वो विदेश के लिए, सऊदी अरब के लिए निकल पड़ता है। काम का उसे वीजा मिलता है, उस मालकिन के पास में पहुंचता है।
वो एक मालकिन होती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अभी नौजवान होती है, जिस लगभग 32 से 35 वर्ष के बीच में होती है। जैसे ही दिवाकर वहाँ पर पहुँचता है, जो मालकिन होती है वो दिवाकर को देखती है तो दिवाकर की खूबसूरती को देख करके, दिवाकर के उस बदन को देख करके वो मोहित हो जाती है, क्योंकि दिवाकर जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। उसकी कदकाठी ऐसी होती है, उसकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसे देख करके कोई यह नहीं कह सकता था कि दिवाकर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे ही वो मालकिन दिवाकर को देखती है, दिवाकर को देख करके खुश हो जाती है और उसके बाद में उसको अपने घर पर रख लेती है। रखने के बाद जैसे ही 1-2 दिन का समय बीतता है, अब वो जो तीसरा दिन होता है वो दिवाकर से कहती है कि आज रात आपको घर के अंदर ही सोना है। दिवाकर जो होता है वो उसकी बात को समझ नहीं पाता। दिवाकर क्योंकि वो मालकिन होती है, उसकी बातों को काट नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप उसकी बात को मान जाता है। और जैसे ही शाम का वक्त होता है, दिवाकर उसके घर पर सो रहा होता है, उसके घर पर बैठा होता है। उसी समय जो मालकिन होती है वो नाइट गाउन पे आती है। उसके उन कपड़ों को देख करके दिवाकर की जैसे ही उसके ऊपर नजर पड़ती है, दिवाकर एक बार देखता है तो उस मालकिन को देखता ही रहता है। मगर दिवाकर जो होता है वो तुरंत अपनी नजरों को नीचे कर लेता है और उसके बाद में वो जो मालकिन होती है वो कहती है कि आखिरकार क्या हुआ आपको, आपने अपनी नजरों को नीचे क्यों कर लिया। तब जो दिवाकर होता है वो कहता है कि मालकिन, मेरी ये औकात नहीं है, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने आपसे नजरें मिला सकूं। तब वो जो सऊदी अरब की वो जो महिला होती है वो जो दिवाकर से कहती है कि देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पूरी तरह से छूट है, आप जिस तरीके रह चाहें उस तरीके इस घर पर रह सकते हैं। और उसके बाद में वो दिवाकर का हाथ पकड़ती है और दिवाकर के हाथ को पकड़ करके वो उसके साथ में उसको अलग अलग तरीके से छूने लगती है, उसे टच करने लगती है। जैसे ही दिवाकर के बदन को वो औरत छूती है, उसका बदन इतना सुंदर ही होता है जो कि दिवाकर के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख्याल चल ही रहा होता है। जैसे ही उसका जो हाथ होता है दिवाकर के बदन पर लगता है, दिवाकर का बदन भी एक तरह से उस मछली की तरह से तड़प जाता है, तड़पने लगता है। और उसके बाद में दिवाकर भी अपने आप को काबू नहीं कर पाता और फिर उन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध बनने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपट करके अपनी अपनी हवस को पूरा करने लगते हैं। और जो मालकिन होती है वो दिवाकर के इस परफॉर्मेंस को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो पूरी रात उसके साथ में अपनी प्यास को बुझाती है और उसके बाद में जो दिवाकर होता है वो अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, हमसे शायद गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिएगा, मेरी शिकायत कहीं पर मत कीजिएगा, नहीं तो हम अपने वतन लौट के भी नहीं जा पाएंगे। तब जो मालकिन होती है वो कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से खुश किया है, इसलिए मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। और आज के बाद में आपको घर का कोई काम नहीं करना है, केवल आपको हमारे साथ में रहना है, हमारा पार्टनर बन के रहना है। हम जहां जाएंगे आपको हमारे साथ वहां पर चलना है। और जब तक आप यहां पर रहेंगे, जब तक आप हमारे यहां पर नौकरी करेंगे, जब तक आप हमारे साथ में रहेंगे, कभी भी आपको एक पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। आपको जितने पैसे की जरूरत होगी उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। दिवाकर उस मालकिन की बातों को सुन करके खुश हो जाता है, पर दिवाकर को शायद ये नहीं पता होता कि जो वो कर रहा है इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि दिवाकर जो मन ही मन खुश होता है कि उसे एक इतनी सुंदर औरत मिल जाती है और उसे कुछ काम भी नहीं करना होता है और उसको मन चाहा पैसा भी मिलता रहता है। दिवाकर क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, नहीं सोच पाता है कि उसके साथ में आगे इसका कुछ गलत हो सकता है। वो अपने वतन पे नहीं बल्कि एक दूसरे के वतन पर है। अब दिवाकर उस मालकिन की बातों को मान करके उस मालकिन के साथ में हर रात उसके साथ में संबंध बनाता है, उसके साथ में खुश करता है, उसके साथ उसको खुश करता है और उसके साथ में अय्याशी करता है। एक दिन वो जो महिला होती है वो कहती है कि हमारी एक मीटिंग है
और आपको हमारे साथ में चलना है। दिवाकर उस महिला की बात को मानता है और उस महिला के साथ में उसकी गाड़ी पर बैठकर उसके साथ में चल देता है। एक कोठी होती है, उस कोठी पर वो महिला पहुंचती है। दिवाकर वहीं पर जो कि बाहर खड़ा होता है, उस गाड़ी पर बैठा होता है। वो जो मालकिन होती है उस कोठी के अंदर जाती है और कोठी से थोड़ी देर के बाद में बाहर निकलती है। और जैसे ही निकलती है, दिवाकर देखता है कि उस महिला के बदन से पसीना बह रहा होता है। उसके जो बाल होते हैं वो पूरी तरह से बिखरे होते हैं। वो महिला बहुत तेज तेज से हाँफ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस महिला ने बहुत काम किया हो, बहुत मेहनत की हो। पर दिवाकर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस महिला से पूछ ले कि आखिरकार मैडम या मालकिन, आप क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने थकी सी महसूस हो रही हैं। दिवाकर चुपचाप उस महिला के साथ में गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद में फिर उस महिला के साथ में उसके घर पर वापस आ जाता है। जिंदगी इसी तरीके से कट रही होती है। दिवाकर अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने जो कभी नहीं सोचा था, जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी, वो सारी चीजें उसको मिल चुकी हैं। और फिर एक दिन जो महिला होती है वो दिवाकर से कहती है कि हमें एक मीटिंग में चलना है और उस मीटिंग के लिए आज आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। आज हम आपका परिचय बहुत सारे लोगों से करवाएंगे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप हमारे नौकर हैं, बल्कि आप बिल्कुल हमारे लाइफ पार्टनर की तरीके से दिखना चाहिए। मालकिन होती है, एक अच्छा सूट बनवा करके रखती है, उस सूट को पहनने के लिए देती है। जैसे ही दिवाकर उन कपड़ों को पहनता है, उन कपड़ों को पहन कर देख करके वो एक अच्छा खासा रईस व्यक्ति लगने लगता है। और वो उस मालकिन के साथ में बैठता है और बैठ करके वो एक जगह पर पहुंचते हैं, उस हॉल पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी मीटिंग होनी होती है। और उसके बाद में कुछ कागजात होते हैं जो दिवाकर को साइन करने के लिए दिए जाते हैं। दिवाकर उन कागजातों पे साइन करता है और साइन करने के बाद में वो चुपचाप, जो मालकिन होती है वो वहीं पर रुक जाती है। और उसके बाद में 5 लड़कियां होती हैं और वो मालकिन कहती है कि इन लड़कियों को इस गाड़ी पे बैठा करके ड्राइवर के साथ आपको उस कोठी पर इनको छोड़ देना है जिस कोठी पर हम लोग उस दिन गए थे। वो जो ड्राइवर होता है वो उन 5 लड़कियों को बैठाता है, दिवाकर को उसी गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद में है जो दिवाकर होता है वो लोग उस कोठी के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच जो रास्ते में वो लड़कियां होती हैं वो दिवाकर से एक बात पूछती हैं और वो कहती हैं कि शायद आप यहाँ के नहीं, कहीं बाहरी मुल्क के हैं। तो जो दिवाकर होता है वो कहता है कि हाँ, हम इंडिया के हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तब जो लड़कियां होती हैं वो दिवाकर से ऐसी बात कहती हैं जिसे सुन करके दिवाकर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, वो लड़कियां कहती हैं कि शायद आपको नहीं पता कि आप हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं और हम लोगों के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जो दिवाकर होता है वो कहता है कि नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि हम भी आप ही की तरह आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस सऊदी अरब में काम करने के लिए आए थे, एक घरेलू वीजे पर आए थे। पर हम लोगों को यहाँ पर जिस्म फरोशी के धंधे पर धकेल दिया जाता है और उसके बाद जो यहाँ के रईस लोग होते हैं, जो यहाँ के शेख लोग होते हैं, वो रात भर हमारे बदन को नोचते हैं, घसोटते हैं, हमारे साथ में मौज मस्ती करते हैं और अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हमारे साथ में मारपीट की जाती है, हमें यातनाएं दी जाती हैं। जो दिवाकर होता है वो कहता है कि हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब वो जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि जो ये धंधा है, ये धंधा आपके नाम पर चल रहा है। अगर कल यहाँ की जो पुलिस है, अगर वो हम पर इस धंधे को पकड़ती है, यहाँ पर छापा डालती है, तो उसके बाद में जो इस धंधे के कागजात हैं, जिसके नाम पर यह धंधा चल रहा है, वो आपके नाम पर चल रहा है और आप पकड़े जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही दिवाकर इन शब्दों को सुनता है, सुन करके वो हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब का ऐसा कानून है कि अगर कोई ऐसा करता है, गलत काम करता है, कोई किसी लड़की के साथ में बलात्कार करता है, कोई अगर जिस्म फरोशी का धंधा करता है
या फिर ऐसे कोई गलत काम करता है तो जो वहां के कानून के हिसाब से उस गलत काम करने वाले व्यक्ति को बीच चौराहे पर उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसे मौत की सजा दे दी जाती है। जैसे ही दिवाकर इन शब्दों को सुनता है, सुन करके परेशान हो जाता है, उसका मन, उसका जो दिमाग होता है वो चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार हम किस दलदल पर आके फंस गए हैं, क्योंकि अब शायद हम अपने वतन वापस भी नहीं जा पाएंगे। तब वो जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि आपको परेशान होने की अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद करें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तब जो दिवाकर होता है वो कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तब वो लड़कियां कहती हैं कि एक रास्ता हम लोगों के पास में है, हम लोगों को तुरंत यहाँ की जो पुलिस है उस पुलिस को इस सूचना देना चाहिए, उसके बारे में जितनी भी या जो भी हकीकत है इस हकीकत को हमें पुलिस को बता देना चाहिए। दिवाकर के दिमाग में भी ये बात समझ में आती है। अब दिवाकर और वो जो लड़कियां होती हैं वो लोग ये प्लान करते हैं कि हमको यहाँ की पुलिस के पास में जाना चाहिए और उसको इस पूरी हकीकत बता देनी चाहिए, तभी हम लोगों की जान बच सकती है। इतने में जैसे ही वो लोग इस बारे में सोचते हैं और वहां से निकल करके पुलिस के पास जाने के लिए सोचते हैं, जो उस गाड़ी का ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर जो कि आपकी अपनी मालकिन का वफादार होता है, वो तुरंत उस मालकिन को, उस महिला को फोन कर देता है और फोन करके उससे कहता है कि मालकिन, जो दिवाकर है इसने शायद वफादारी खो दी है और यह अब उन लड़कियों के साथ में इसको इस चीज की जानकारी हो गई है कि ये जो धंधा है, ये जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ये उसके साथ में चल रहा है, उसके नाम पर चल रहा है। इसलिए ये लोग अब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस को इस चीज की सूचना देने जा रहे हैं। जैसे ही ये बात वो महिला सुनती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत वहां से भागती हुई, हाँपती हुई अपने घर पर आती है और अपने घर का जो है सामान पैक करने लगती है। वो वहां से अब भागना चाहती है, पुलिस से बचना चाहती है। उधर दिवाकर और उसकी वो जो 5 लड़कियां होती हैं वो लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में वो लोग पुलिस को इस सारी कहानी बताते हैं कि साहब, हम लोगों को एक घरेलू बीजे पर यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया था, हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, हमें साहब इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, पर यहाँ पर हम लोगों को जिस्म फरोशी के धंधे पर धकेल दिया गया है। जो दिवाकर होता है जब ऐसी बात पुलिस वालों को बताता है, वो लड़कियां पुलिस वालों को ऐसी बातें बताती हैं तो जो वहां की पुलिस होती है वो सुन करके चौंक जाती है। वो भी जानती है हकीकत कि शायद ये जो लोग ये बोल रहे हैं ये सच है, क्योंकि विदेश में आकर के कोई इतनी आसानी से किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। पुलिस दिवाकर से उस जो महिला होती है उस महिला का एड्रेस लेता है और दिवाकर को पुलिस लिवाती है और लिवा करके उस महिला के घर पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस उस महिला के घर पर पहुंचती है, वो जो महिला होती है वहां से भागने की तैयारी कर रही होती है, अपना सामान पैक कर रही होती है। जैसे ही पुलिस को वो देखती है वो चौंक जाती है। उसके बाद में पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर करके उसे अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद में दिवाकर से और उन जो 5 लड़कियां होती हैं उन लड़कियों से जो वहां का विभाग होता है, जो वहां के पुलिसकर्मी होते हैं, वो सारे लोग उन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार आप लोग यहाँ रह करके कोई काम करना चाहते हैं फिर या अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर रह करके काम करना है तो आप लोगों को इतने की जिम्मेदारी वो हम लोगों की होगी, और अगर आप लोगों को अपने मुल्क वापस जाना है तो आप लोगों के जो जाने की व्यवस्था है वो यहाँ की सरकार करेगी, हम लोग करेंगे। जैसे ही दिवाकर पुलिस के मुंह से इन शब्दों को सुनता है, वो लड़कियां इन शब्दों को सुनती हैं। वो लोग इतना डर चुके होते हैं कि उन्हें अब केवल इतना लगता है कि हम लोगों को कितनी जल्दी से अपने वतन वापस पहुंच जाएं, अपने घर वापस पहुंच जाएं। वो लोग तुरंत वहाँ की जो कानून व्यवस्था होती है, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि साहब अब हम लोग अपने वतन जाना चाहते हैं। वहाँ की जो पुलिस होती है तुरंत उन लोगों को इंडिया वापस भेजने की, उन लड़कियों को पाकिस्तान वापस भेजने की व्यवस्था करती है और उन लोगों को सकुशल अपने घर भेज दिया जाता है। दिवाकर जैसे ही अपने वतन इंडिया लौटता है बहुत ही खुश होता है और वो अपने मन में अफसोस करता है, सोचता है कि आखिरकार कभी भी वो दोबारा विदेश नहीं जाएगा। जो भी होगा वो अपनी मेहनत मजदूरी कर लेगा पर अपने वतन पर रहेगा, अपने देश पर रहेगा।
दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेश जाते हैं अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के लालच में। मैं ये नहीं कहता हूं कि विदेश जाना गलत है और विदेश में सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे कहने का उद्देश्य बस इतना है कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, पर अपने आप को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें। अगर कोई चीज बड़ी आसानी से, हमारी तुलना से ज्यादा अगर कोई भी चीज हमें आसानी से मिलती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, सतर्क रहें, सचेत रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।